तो स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री सफ़र में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विलियन के महत्वपूर्ण सूत्र, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज ऑफ सॉल्यूशन। तो ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है जिसका नाम है विलियन। और विलियन के न्यूमेरिकल लगाने के लिए हमें सभी महत्वपूर्ण फार्मूलों को जानना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं विलियन चैप्टर के सभी फार्मूले आपको कराने वाला हूँ। तो जल्दी से बिना देरी किए आप कॉपी पेन ले लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विलियन के दो प्रमुख घटक होते हैं, एक तो विलेय और दूसरा विलायक। अब ये विलायक क्या है, विलेय क्या है, थोड़ा सा समझ लो। मैंने यहाँ पर एक गिलास बनाया और गिलास में ये जल है, यानी कि ये वाटर है। और यहाँ पर मैंने एक चम्मच ली, चम्मच में यहाँ पर ये नमक है। ये क्या है, नमक। अब देखिए जल की मात्रा ज़्यादा है, नमक की मात्रा कम है। दिखाई दे रहा है, ये चम्मच है, ये गिलास है। गिलास में ज़्यादा पानी भरा हुआ है, चम्मच में नमक की मात्रा कम है। तो यहाँ पे नमक की मात्रा जो है वो कम है। मात्रा कैसी है, यहाँ पर कम है, और यहाँ पर जल की मात्रा जो है वो ज़्यादा है। तो सबसे पहले एक चीज़ समझो आप, विलायक क्या होता है, जो मात्रा में ज़्यादा होते हैं। विलियन के वे घटक जो मात्रा में ज़्यादा होते हैं विलायक कहलाते हैं। विलियन के वे घटक जो मात्रा में कम होते हैं विलेय कहलाते हैं। तो अब जब भी मैं न्यूमेरिकल आपको कराने वाला हूं या जब भी मैं फॉर्मूले आपको बताने वाला हूं, तो एक चीज़ अपने दिमाग में ये फिट कर लो कि मैंने यहाँ पर विलायक को ए मान लिया, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। और ये नोट में आप लिख लें, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना। नोट में मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर कहीं भी आपको समझना है कि ए लिखा है, मैंने किसी भी फॉर्मूले में क्या लिख दिया, ए, तो आप समझ जाना वो विलायक है। मैंने ए को क्या मान लिया, विलायक। और इसी प्रकार विलेय को मैं मान लेता हूं बी। विलेय को क्या मान लेता हूं, बी। अब मैं जितने भी फॉर्मूले आपको कराऊंगा, तो अगर फॉर्मूले में कहीं भी आपको ए दिखाई दे जाए तो आप समझ जाना वो विलायक है। और विलायक वही है जो जिसकी मात्रा ज़्यादा है। अच्छा, अगर कहीं आपको बी दिखाई दे जाए तो आप समझ जाना कि वो विलेय है। और विलेय क्या होता है, जिसकी मात्रा कम है। जैसे ये विलेय है नमक यहाँ पर, और ये विलायक है। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया विलायक और विलेय, ये इतना लिख लीजिए। अब इसके बाद मैं कुछ चीज़ें आपको नोट में लिखाऊंगा, उसके बाद धुआंधार लगातार सारे फॉर्मूले एक साथ कर लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, ये आपने बातें समझ ली। इसमें बस आपको ये समझना है, ए हमने मान लिया विलायक, बी हमने मान लिया विलेय। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा नोट में कुछ चीज़ें आपको लिखाऊंगा, तो नोट में क्या लिखाने वाला हूँ वो देख लो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि V क्या होता है, वॉल्यूम। V क्या होता है, वॉल्यूम, यानी कि आयतन। अच्छा, इसके बाद आपका M क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, इसका मतलब है मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान भी बोल सकते हो आप। अच्छा, मैंने कहा W। W क्या होता है, मास। मास यानी कि द्रव्यमान। अच्छा, X क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल प्रभाज या मोल अंश भी बोल सकते हो आप। अच्छा, N क्या है, इसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मोलों की संख्या। तो देखिए, ये मैंने आपको 5 चीज़ें बता दी। V आप बेसिकली जानते हो आयतन होता है, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, आयतन होता है। ये आणविक द्रव्यमान होता है या मोलर द्रव्यमान भी आप बोल सकते हो, आणविक द्रव्यमान। अच्छा, मास होता है आपका द्रव्यमान, जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं W से। मॉलिक्यूलर मास, देखो मैंने मॉलिक्यूलर मास ऊपर लिख दिया, मास यहाँ लिख दिया। X क्या है, मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल प्रभाज। मोल प्रभाज। नंबर ऑफ मोल, इसे हम बोलेंगे या तो मोल बोल दो या बोल दो मोलों की संख्या। मोलों की संख्या। अब बस आपको एक चीज याद रखनी है, और बिल्कुल ये चीज आप अपने माइंड में रखेंगे कि अगर मैं V लिख रहा हूं तो आपको पता चल जाना चाहिए तुरंत ये आयतन है। अगर मैं M लिख रहा हूं तो तुरंत पता चल जाना चाहिए मॉलिक्यूलर मास है, यानी कि आणविक द्रव्यमान है। अगर मैंने लिखा W तो ये मास है, X है तो ये मोल प्रभाज है, और N है तो मोलों की संख्या है। बड़े अच्छे से ये बात समझ में आ गई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अगर मैं इस V के बेस पर A लिख दूं, बात को समझना। अगर मैंने यहाँ पे लिखा V और यहाँ लिख दिया A, और आपसे कहा जाए कि ये क्या है बताओ, तो आप बता देंगे ये है, अभी मैंने आपको जस्ट अभी बताया है कि A कहीं भी दिखाई दे जाएगा तो आप समझ जाएंगे विलायक है। A को मैंने विलायक माना है। आप देखो यहाँ पर A को मैंने क्या माना था, अभी विलायक।
और बी को मैंने माना है विलेय, बी को मैंने क्या माना है, विलेय। ए को माना था मैंने विलायक और बी को माना है विलेय। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि वी ए क्या है, वी बी क्या है, एम ए क्या है, एम बी क्या है, देखो यहाँ से वी ए वी बी लिख दिया, एम ए एम बी, डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी, एक्स ए एक्स बी, और यहाँ पर एन ए एन बी, ये हम लिख सकते हैं। तो वी ए क्या है, विलायक, और वी क्या है, आयतन। तो चलिए मैं एक एक करके इन सब के नाम लिखाने वाला हूँ, आपको ऐसे करके लिस्ट बनाएंगे। तो आप सबसे पहले ये सब लिख लीजिए। तो फॉर्मूले करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये आपने लिख लिया है तो आगे बढ़ते हैं। देखो, जुड़ जाइए केमिस्ट्री सफ़र के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए कि केमिस्ट्री सफ़र बहुत ही आसान भाषा में आपको केमिस्ट्री सिखा रहा है। तो चलिए अब बात करेंगे, वी ए क्या है, वी बी क्या है, एम ए क्या है, एम बी क्या है, ये फॉर्मूले में आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी पहचानने में। डब्ल्यू ए क्या है, डब्ल्यू बी क्या है, एक्स ए क्या है, एक्स बी क्या है, एन ए क्या है और एन बी क्या है, इनकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो जहां ए दिखाई दे रहा है वो विलायक, मैंने अभी बताया था कि नहीं, तो ए हो गया विलायक, विलायक, वी हो गया आयतन, तो विलायक का आयतन। अब बार बार किसी भी फॉर्मूले में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वी ए क्या है, आपको पता चल गया विलायक का आयतन। अब आपको यहाँ पे बी दिखाई दे रहा है, तो बी हमने किसको माना है, विलेय को, तो आपने लिखा विलेय का आयतन, क्योंकि वी है ना, वी तो आयतन होता है, तो विलेय का आयतन, यानी कि इसे हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास सॉल्वेंट, मास सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, आप ऐसे बोल सकते हो। तो चलिए मैंने यहां पर लिखा विलायक का आणविक द्रव्यमान, विलायक का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। तो चलिए मैं नाम बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिए, अपनी कॉपी पेन आपने ले लिया है तो चलिए, ये बी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे बताओ कमेंट में जल्दी से लिख के, विलेय, विलेय का मोलर द्रव्यमान, या विलेय का आणविक द्रव्यमान भी बोल सकते हो। विलायक का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, विलायक का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज, विलायक के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, तो ये सब हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अगर आपने ये लिख लिया है, अपने आप लिख लेंगे, अब तो समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या है फॉर्मूला, कैसे हम बताएंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला आप लिखेंगे हम, पहला फॉर्मूला, इस चैप्टर के सभी फॉर्मूले अब लिखाना स्टार्ट कर रहा हूं। तो चलिए पहला फॉर्मूला हम लिखेंगे मोल, मोल का फॉर्मूला, इसे रिप्रेजेंट करेंगे एन से, तो एन इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन एम। ये एक फॉर्मूला आपको पता चल गया, एक फॉर्मूला आपको पता चल गया, एन मोल होता है और ये मास और मॉलिक्यूलर मास, देखो अभी मैंने बताया है कि डब्ल्यू क्या है मास और एम क्या है मॉलिक्यूलर मास, तो द रेशियो ऑफ मास एंड मॉलिक्यूलर मास इज कॉल्ड मोल। तो एन इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम किसका फॉर्मूला हो गया, मोल का। अगर मैं एन ए कर दूं तो यहाँ भी डब्ल्यू ए हो जाएगा, नीचे एम ए हो जाएगा, यहाँ एन बी कर दूं तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, तो ये फॉर्मूले आपके बन जाएंगे। इसे हम बोलेंगे विलायक के मोलों की संख्या, इसे बोलेंगे, बताओ जल्दी से कमेंट में क्या बोलेंगे, मैं इसे नहीं बताऊंगा, बताओ क्या लिखेंगे, बी है तो क्या बोलेंगे इसे, विलेय के मोलों की संख्या। तो चलिए एक फॉर्मूला आपने लिख लिया, अब दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे। मोल के बाद दूसरा फॉर्मूला हम लिखेंगे मोललता, मोललता का हम फॉर्मूला लिखेंगे, इसे हम कहेंगे मोलैलिटी, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होने वाला है वो भी हम चेक करते हैं, एक बार मार्कर चेक कर लेता हूँ, चलिए सही है, हाँ अब चलिए। तो अब हम देखेंगे मोललता का फॉर्मूला क्या है, इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, किस में, ग्राम में। ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, किसके लिए, मोललता के लिए याद कर लेंगे। अब आपको बार बार ये बताने की ज़रूरत नहीं है डब्ल्यू बी क्या है, एम बी क्या है, डब्ल्यू ए क्या है,
क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया है कि ये चीज़ें क्या हैं। विलेय का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान, ठीक है ना। चलिए अब तीसरा फॉर्मूला हमने लिखा मोलरता का। मोलरता, इसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V, किस में, मिलीलीटर में। तो चलिए हम इसे ऐसे बॉक्स में बंद कर लेंगे। तो ये आपका हो गया मोलरता का फॉर्मूला। मोलरता, ये मोलरता हो गया और ये हो गई मोलरता। अब आगे बढ़ेंगे, बोलो, लिख लिया, लिख लीजिए जल्दी से। इसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला। आप कितने फॉर्मूले लिख चुके हैं? आपने मोल का लिख लिया, मोललता का लिख लिया, मोलरता का लिख लिया। अब आप करेंगे मोल प्रभाज, यानी कि चौथा फॉर्मूला आप किसका लिखने वाले हैं? मोल प्रभाज का लिखने वाले हैं, मोल फ्रैक्शन का लिखने वाले हैं। तो इसे रिप्रेजेंट x से करते हैं, x इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, यानी कि मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। अच्छा, ये भी XA इक्वल टू क्या हो जाएगा? NA अपॉन NA प्लस NB, यानी कि विलायक और विलेय के मोलों की संख्या का योग। विलायक के निकालने तो ऊपर विलायक के लिखेंगे, यहाँ A है तो यहाँ भी A आएगा। अगर यहाँ B होता तो यहाँ भी B आता, नीचे तो यही टोटल रहेगा NA प्लस NB। तो ये विलेय का मोल प्रभाज है और ये विलायक का मोल प्रभाज है। ये भी फॉर्मूले आप लिख लीजिए। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप साथ ही साथ फॉर्मूले लिख रहे हैं और ये वीडियो के बारे में अपने दोस्तों को भी बताएंगे। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो चलिए, 4 फॉर्मूले आपने लिख लिए। 5वां फॉर्मूला हम लिखेंगे क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए, क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला देखते हैं क्या होने वाला है। क्वथनांक में उन्नयन को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा TB से। डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, और किस में है? ये ग्राम में है। तो एक तो फॉर्मूला ये होता है, इसमें मैं बार बार आपको चीज़ें बतानी नहीं पड़ेंगी। WB क्या है, MB क्या है, WA क्या है। KB अगर आपको पता करना है तो KB के बारे में मैं यहाँ पर जरूर लिखूंगा। KB क्या है? मोलल उन्नयन, मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक KB के बारे में आप लिख लेना, ये पूछा जाता है ये फॉर्मूला। अच्छा, डेल्टा TB इक्वल टू, एक और इसका फॉर्मूला है TB माइनस TB नोट। TB माइनस TB नोट, तो ये भी एक और इसका फॉर्मूला है, डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस TB नोट। अच्छा, एक बार चेक कर लेता हूँ आप देख पा रहे हैं कि नहीं, साफ साफ क्लियर वीडियो में। चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर बात करेंगे TB क्या है। TB क्या है यहाँ पर? तो मैंने यहाँ पर लिखा, ये है विलियन का क्वथनांक। ये क्या है? विलियन का क्वथनांक, क्वथनांक। और TB नोट क्या है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। और आप याद रखेंगे शुद्ध विलायक का क्वथनांक जो है वो कितना होता है? डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में रहेगा 373 केल्विन। इसकी वैल्यू फिक्स रहती है, या तो 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन में रहेगी। तो चलिए, ये 2 फॉर्मूले, इस पर बेसिकली न्यूमेरिकल आता ही आता है एग्जाम में। आप इन दोनों फॉर्मूलों को याद कर लेना। अब क्वथनांक में उन्नयन के बाद बिल्कुल नेक्स्ट 6 नंबर का फॉर्मूला आने वाला है। तो 6 नंबर का फॉर्मूला है आपका हेमांक में अवनमन। हेमांक में अवनमन, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हेमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखेंगे इसे डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू
डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर डब्ल्यू ए, किस में, ग्राम में। देखो यहाँ पर केवल के एफ हो गया, वहाँ के भी था क्वथनांक में, ये फ्रीजिंग पॉइंट है इसलिए हमने एफ लगाया है। तो देखिए एक फॉर्मूला तो इसका ये हो गया। यहाँ पर आपको के एफ के बारे में पता चल जाएगा, जहाँ के एफ क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक। जल्दी से सारे फॉर्मूले लिख लीजिए, सारे के सारे फॉर्मूले ये काम के हैं, आपके बहुत काम आएंगे। तो चलिए इसके साथ एक और फॉर्मूला है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी एफ नोट माइनस टी एफ। ये फॉर्मूला और है, ये दो फॉर्मूले आपको याद करते हैं। ये है विलियन का हिमांक और ये है शुद्ध विलायक का हिमांक। और शुद्ध विलायक का हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि केल्विन में अगर बोलें तो 273 केल्विन। तो ये है विलियन का हिमांक, आप लिख लेना जैसे मैंने अभी लिखा था। ये है शुद्ध विलायक का हिमांक। तो चलिए अब इसके बाद बात करते हैं 7वें नंबर का फॉर्मूला आपका कौन सा होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। 7वें नंबर का जो फॉर्मूला है वो है परासरण दाब। क्या है, परासरण दाब, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये वाला फॉर्मूला क्या है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हम देखते हैं क्या फॉर्मूला बनेगा। पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई इक्वल टू, एक तो फॉर्मूला होता है सी आर टी, यहाँ पे ये सी कंसंट्रेशन है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, यानी कि ये गैस स्थिरांक है। ये सांद्रता हो गई, ये गैस स्थिरांक हो गया, गैस स्थिरांक। और ये हो गया आपका परम ताप, परम ताप। याद रखें गैस स्थिरांक की जो वैल्यू है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ये इसकी फिक्स वैल्यू है, आप याद रखें 0.0821। तो एक फॉर्मूला इसका आपको मिल गया, पाई इक्वल टू सी आर टी, जिसमें सी सांद्रता, आर गैस स्थिरांक, टी परमताप है। दूसरा फॉर्मूला इसका है पाई इक्वल टू डब्ल्यू आर टी अपॉन एम। तो अगर आयतन दिया हो तो यहीं पर हम v लगा देते हैं, ये इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो वेरी इंपॉर्टेंट मैं लिख दूंगा इसके आगे। पाई इक्वल टू डब्ल्यू आर टी अपॉन एम वी। डब्ल्यू द्रव्यमान हो गया, ये गैस स्थिरांक, ये परमताप, ये मोलर द्रव्यमान, और ये आयतन। अगर दिया है तो आयतन लिखेंगे, अगर आयतन 1 लीटर होगा तो ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोलो कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है तो जल्दी से सारे फॉर्मूले लिख लीजिए। मैंने 7 फॉर्मूले आपको लिखा दिए, अब नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर चलूंगा मैं। 7 फॉर्मूले आपको लिखा दिए। 8वां फॉर्मूला आपके सामने ये रहा, जिसे हम कहेंगे द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता, इसे हम कहेंगे मास परसेंटेज। मास परसेंटेज। अब देखिए द्रव्यमान प्रतिशतता का फॉर्मूला क्या है, इसे परसेंट स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा मास परसेंटेज का, यहां पर हम लिखेंगे डब्ल्यू बी इंटू 100 अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। ये इसका फॉर्मूला रहेगा। किसी विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान क्या कहलाता है, उसकी द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। तो मैंने क्या कहा, किसी विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित, 100 ग्राम में उपस्थित, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। विलेय का द्रव्यमान क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशतता, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आयतन प्रतिशतता होती, 9वां फॉर्मूला अगर हम देखें यहाँ पर, 9वां फॉर्मूला अगर यहाँ पर होता आयतन, आयतन प्रतिशतता, प्रतिशतता, तो 9वां फॉर्मूला है आयतन प्रतिशतता, यानी वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, तो वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला आप क्या लिखते हैं, तो देखिए इसे स्मॉल v अपॉन कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं वी बी, जैसे हमने यहाँ पर डब्ल्यू बी लिखा है, इंटू 100 अपॉन नीचे लिखते वी ए प्लस वी बी। ये ml में हो जाता, किसी विलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय का आयतन, उसकी आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो ये भी फॉर्मूला आप लिख लो। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपको सारे फॉर्मूले सही से दिखाई दे रहे हैं कि नहीं।
सही है, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं, मैंने 9वां फॉर्मूला भी आपको लिखा दिया। अब 10वां फॉर्मूला जो आप लिखने जा रहे हैं वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, इसे हम कहते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। क्या कहते हैं? मास वॉल्यूम परसेंटेज। अच्छा एक बात देखो, मास होता है W तो W ऊपर लिखा, आयतन होता है V तो V नीचे लिखा, परसेंट के लिए परसेंट लगा दिया, तो इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं परसेंट स्मॉल w अपॉन कैपिटल V। तो देखिए यहाँ पे स्मॉल w है तो WB लिख दो ऊपर, इंटू 100 लिख दो, और यहाँ पे लिख दो VA प्लस VB, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं। तो ये विलयन का आयतन हो गया VA प्लस VB, यानी कि विलायक का आयतन प्लस विलेय का आयतन। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे आप लिख लो। जल्दी से सारे फॉर्मूले लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको किसी भी प्रकार की। तो चलिए अब 11वां फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 11वां फॉर्मूला हम लिखेंगे, राउल्ट के नियम का फॉर्मूला हम लिखेंगे, राउल्ट का नियम। और राउल्ट के नियम का जो फॉर्मूला है वो है P इक्वल टू P नोट A एक्स ए प्लस P नोट B एक्स बी। तो जल्दी से ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए राउल्ट के नियम का, न्यूमेरिकल इस पर भी बन जाता है। ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, ये शुद्ध विलेय का वाष्प दाब है, ये विलायक का मोल प्रभाज है, और ये विलेय का मोल प्रभाज है। तो जल्दी से लिख लीजिए ये वाला फॉर्मूला भी आप। चलिए 12वां फॉर्मूला लिखेंगे। अब 12वां फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, डेल्टा टीबी तथा डेल्टा टीएफ में संबंध बताएगा। द रिलेशन बिटवीन डेल्टा टीबी एंड डेल्टा टीएफ में संबंध बताएगा ये फॉर्मूला। तो एक बार देख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए जल्दी से। तो इसे हम लिख लेंगे डेल्टा टीएफ बट्टे डेल्टा टीबी इक्वल टू के एफ अपॉन के बी। ये इनमें रिलेशन का एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप याद कर लें। 12 फॉर्मूले मैंने आपको करा दिए, जल्दी से लिख लीजिए आप। तो 12 के बाद अब 13वां फॉर्मूला हम देखते हैं क्या होने वाला है। 13वां फॉर्मूला बात करेंगे, ये हम लिखेंगे नॉर्मलता। नॉर्मलता तो रही गई आपकी, तो नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला सर क्या होगा? इसे कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल N इक्वल टू WB अपॉन EB इंटू 1000 इंटू V इन ml। तो ये भी आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये विलेय का तुल्यांकी भार है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। EB अगर आपको नहीं पता है तो मैंने EB लिख दिया, क्या है? विलेय का तुल्यांकी भार है। N इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन EB इंटू V इन ml। तो चलिए नॉर्मलता का फॉर्मूला भी आप लिख लीजिए। तो 14वां फॉर्मूला देखेंगे, विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना। विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना, द्रव्यमान की गणना कैसे करेंगे तो ये भी आप देखेंगे। तो हम इसे ऐसे करेंगे, P नोट माइनस PS अपॉन P नोट इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा? इसमें आपसे पूछा जाएगा
स्मॉल m आपसे पूछी जाएगी। तो जल्दी से आप ये वाला फॉर्मूला लिख दीजिए। आपने ये 14वां फॉर्मूला लिख लिया है। तो ये है विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना P नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। तो मैंने 14 फार्मूले आपको लिखा दिए हैं विलियन वाले चैप्टर में। ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपके काम आएंगे। तो ये सभी फार्मूले आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए केमिस्ट्री सफ़र के बारे में, और जुड़ जाइए केमिस्ट्री सफ़र के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार वीडियो देखते रहिए ताकि इम्प्रूव आप में होता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टिप्स के साथ, नई ट्रिक्स के साथ, और कुछ नया सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। इस सफ़र की शुरुआत हो चुकी है, तो जुड़ जाइए केमिस्ट्री सफ़र के साथ। धन्यवाद।